Assalamu alaikum. Welcome to Punjab Public School. It is our third lecture of maths for class 4. So, let's start our lecture. First of all, we should talk about our table. हम टेबल की ही बात कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं तो अभी तक टेबल की ही बात किए जा रहे हैं. ये टेबल आई होप आपको याद हो गए होंगे. पिछले 2 लेक्चर में हमने बार बार यही रिवाइज किए हैं. तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 m, जो कि मैंने बताया. 1 m इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 mm. यही मेन टेबल है. अब तक में यही चल रहा है बार बार, और ये आपको याद हो जाना चाहिए. एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो अब मैं जब नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी तब मैं बता रही होंगी, तो वो उस वक्त मैं समझा दूंगी. फ़िलहाल किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, मैं उसका आंसर दे लूँ. और वो ये क्वेश्चन था इधर क्वेश्चन पे कि हर जगह हर क्वेश्चन में हमने कैरी दिया है, जबकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमने कैरी नहीं दिया. तो इसका आंसर सिंपल है कि जो हमारा m होता है वो यानी 1 km के साथ कंपैरेटिवली 1000 m होता है. अब जब भी 1000 होगा तभी 1 km बनेगा. अब ये वाला क्वेश्चन में ये सिर्फ 100 तक गया है. अगर ये 1000 होता तब हम ऊपर जाके वहाँ पे कैरी देते. ये क्योंकि 100 तक रह गया तो इसलिए हमने यहाँ पे कैरी नहीं दिया, तो कैरी नहीं जा सकता. अगर ये 100 ना रहता और 1000 हो जाता, कोई इतनी अमाउंट होती कि यहाँ पे कुछ अमाउंट होती जो, या यहाँ पे कर लें 0 0 होते, तो हमारा एक और ज़ीरो होता. जैसे ये 1000 बनता वैसे ही यहाँ पे 0 हो जाता ऑब्वियसली, और ये जो कैरी है 1 जो है इधर आके कैरी चला जाता km पे, क्योंकि 1 km इज़ इक्वल 1000 m. तो जैसे ही 1000 m होगा इसका मतलब है हम पहुँच गए किधर, 1 km पे. ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आई होप सो. अब चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम पे, पेज नंबर 116. सो वर्ड प्रॉब्लम पेज नंबर 116 आपने ओपन कर लिया होगा आई होप, बुक पे भी और नोट्स पे भी. नोट्स पे पेज नंबर 12 है. तो बुक पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. तो एसन ड्रोव हिज कार 20 किलोमीटर 15 m इन द मॉर्निंग. इन द इवनिंग ही ड्रोव 30 किलोमीटर 150 m. हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर. तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसे. अब कार ड्रोव इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितने किलोमीटर कार चली थी. ड्रोव का मतलब चलना, ड्राइव करना. कि मॉर्निंग में एसर ने अपनी कार चलाई कितनी, 20 किलोमीटर और 15 m. और फिर इवनिंग में चलाई 30 किलोमीटर और 150 m. कहते हैं टोटल डिस्टेंस बता दें, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे. और प्लस करना हमें, पिछली दफ़ा हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं जिससे प्लस करना हमें आ गया, तो प्लस करेंगे. और इसी तरह ये 100 में रह गया ना, ये अगेन 165 आया. अगर 165 की जगह 1000 की अमाउंट में चला जाता तो हम के एम पे कैरी देते, इसीलिए अगेन कैरी नहीं देंगे यहाँ पे. और 165 ऐसे कैसे ही लिख देंगे और के एम का बाकी का प्लस करके लिखेंगे, इतना आंसर आ जाएगा. सो सेकंड क्वेश्चन इज, राशिद इज़ 1 मीटर 56 सेंटीमीटर टॉल. Tariq is 170 सेंटीमीटर टॉल. हु इज़ टॉलर एंड बाय हाउ मच. तो उन्होंने क्या किया, राशिद की हाइट हमें 1 मीटर और सेंटीमीटर में दे दी, जबकि तारिक की हाइट उन्होंने 170 सेंटीमीटर्स में दी है टोटल ओवरऑल. और पूछ क्या रहे हैं कि कौन लंबा है, टॉलर लंबा है, एंड बाय हाउ मच, और कितना लंबा है ना हाइट में. तो हमने हाइट मेजर करनी है. सबसे पहले हम नोट्स पे देखते हैं. नोट्स पे हमने किया यूँ है कि ये रफ वर्क किया हुआ है, ठीक है, इतना एरिया. और क्या किया है हमने, राशिद की हाइट तो 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर लिख दी. अब तारिक की हाइट के साथ मसला ये है कि उन्होंने टोटल सेंटीमीटर में दे दी. सेंटीमीटर को हमने क्या किया कि मीटर और सेंटीमीटर में डाल दिया. कैसे, सिंपल है. 1 मीटर
इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो ये 170 है। 170 का मतलब है कि 100 प्लस 70, ठीक है। तो 100 अगर कहते हैं तो 100 का मतलब तो बन गया 1 सेंटीमीटर, और 70 कहते हैं तो 70 सेंटीमीटर अलग। फिर हम इसको ऊपर नीचे लिखते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर और हाँ जी 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए 1 मीटर सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर ऊपर रखा और 1 मीटर और 56 सेंटीमीटर नीचे रखा, और माइनस कर दिया 70 में से। जब ये 56 माइनस करेंगे, यानी राशिद की हाइट छोटी थी और तारिक की हाइट लंबी थी, क्योंकि पता चल गया हमें 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर होने की वजह से। सेंटीमीटर्स ने हमें फ़र्क बताया, 70 और 56 से हमने आइडिया लगाया कि 70 ज़्यादा बड़ा है और 56 छोटा है। तो फिर हमने क्या किया, 70 को ज़ाहिर ऊपर रखते हैं और माइनस के लिए 56 को नीचे रखेंगे, तो आंसर में 40 सेंटीमीटर माइनस करने पे आएगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं वो भी बताती हूँ। इधर हमने मीटर में कन्वर्ट किया है ना तारिक की हाइट को, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, राशिद की हाइट को हम कन्वर्ट कर दें अगर, यानी हम इस 1 मीटर की जगह अगर 100 सेंटीमीटर लगा दें और प्लस कर लें हम 56 को, तो ये आ जाएगा टोटल 100 और 56 प्लस करने पे 156 सेंटीमीटर, राइट। ये बात समझ में आई ना। 56 तो वैसे ही रहेगा, 100 प्लस ये 1 मीटर की जगह 100 लगा दिया, जो कि क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 की जगह 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर प्लस 56, तो ये हो गया हमारे पास 156 सेंटीमीटर, ठीक। अब 156 इसकी आई और इसकी 170 है। 170 बड़ा है 1 से उससे, क्या कहते हैं हम, 156 से, तो 170 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे 156 से, तो आंसर आएगा हमारा वही 14 सेंटीमीटर। देखा, एक क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप उस तरीके से करें, इस तरीके से करें, जो आपको आसान लगता है आप उससे करें। टीचर आपका कंसीडर करेंगी और सही मानेंगी, क्योंकि मैथ किसी भी तरीके से करें आंसर ठीक आना चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, और तरीका तो जाहिर है दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा था कि हुज टॉलर, हमें पता चल गया था कि 170 यानी तारिक टॉलर है, और उन्होंने पूछा कितना, तो वो हम बताएंगे 14 सेंटीमीटर टॉलर। यहाँ पे तारिक इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर, ठीक है। ये हो गया हमारी वर्ड प्रॉब्लम। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5B पर। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5B। 5B में सबसे पहले हम बात करेंगे किलोग्राम से ग्राम को कन्वर्ट करने की। इसमें टोटली केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक ही टेबल याद करना होगा आपको, जिसमें है 1 kg किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक। और इसी को बार बार वो कन्वर्ट करने को कह रहे हैं कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें, या केजी को फिर से ग्राम में ही कन्वर्ट करें, और साथ केजी दे रहे हैं, केजी का ही सम दे रहे हैं, केजी का ही डिफरेंस यानी माइनस करना है। तो हम नोट्स खोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 5B में कह रहे हैं एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम्स। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने हमें अमाउंट केजी की दी है। तो हमें पता है कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब आप कहेंगे ग्राम क्या होता है या केजी क्या होता है, तो आप नॉर्मली हमारी ज़िंदगी की मोस्ट रूटीन में ना केजी चलता है। जैसे सब्ज़ी ले रहे हैं केजीज़ में, और फल फ्रूट जितना भी है केजीज़ में चलता है, और ग्राम उस पर 1000 आता है। कभी आपको पता है जब हम कहते हैं सब्ज़ी वाले से कि हमें ½ kg यानी आधा किलो दे दो,
तो वो ये 1000 का 500 कर देता है, 500 ग्राम रखता है अपने तराजू पे। और तराजू स्केल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। वो आपका स्केल नहीं, दूसरे वाला, इसे ये होता है मेजरमेंट स्केल, ठीक है। तो अपने तराजू पे रखता है, यानी अपने स्केल पे रखता है 500 ग्राम का, जो भी होता है उसका क्या कहते हैं उसे, आयरन सा, लोहे का बना हुआ, तो वो रखता है। और उसके बाद मेजर कर देता है हमें 1/2 ग्राम, हाफ मतलब आधा किलो। तो इससे हमें आधा किलो मिल जाता है, ठीक है। तो अब हमने सिंपल सादा सा उन्होंने कहा केजी से ग्राम करें, तो केजी से ग्राम करना काफ़ी आसान है। थोड़ा जूम करूं, अब सही क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, तो केजी, ये हम क्वेश्चन को फिर से इसी तरह लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। आपने पता क्या करना है, जब भी रेडी करना है ना आपने, तो ये इतना सोल्यूशन तक का एरिया जो है आपने पॉइंटर से रेडी करना है। और फिर जब हम फिर से सोल्यूशन के बाद जब आ जाते हैं ना, सोल्यूशन लिखने के फ़ौरन बाद आपको पेंसिल पकड़ लेनी है, पेंसिल से काम करना है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप आंसर पॉइंटर से लिखना चाहें या पेंसिल से लिखना चाहें, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, केजी लिखा, 375, अब इक्वल साइन डाला और 375 वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने मेन चेंज कहाँ पे लाना है, केजी को चेंज कर देना है हमने ग्राम में। तो मेन चेंज है कि हम ये केजी का के हटा दें। के हटाने का मतलब है हम इसकी जगह 1000 लगा देंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप टिकटॉक देखते हो या कहीं भी बात करते हैं हम लाइक्स की, तो लाइक्स 1000 के हो गए, मेरे इतने के लाइक्स हो गए हैं या उसके उतने के लाइक्स हैं। तो के की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमें फ़ौरन पता चलना चाहिए 1000 यानी थ्री ज़ीरोज़। तो हमने लिखा 375 मल्टीप्लाई किया 1000 से, के ख़त्म किया, ऑब्वियसली जी लगा दिया पूरा, और यहाँ पे साइड पे फार्मूला भी लिखना है, और मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई, ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे, उसमें भी 46 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमने केजी ख़त्म किया और उसकी जगह 1000 जी लगाया, 1000 जी से मल्टीप्लाई करते ही 46 वैसे का वैसे लिख दिया, जितने ज़ीरोज़ थे साथ 1000 के उतने ज़ीरोज़ काउंट करके लगाए, जी लिखा, आंसर आ गया। फिर आए हम सी पार्ट पे। सी पार्ट में 1005 केजी और 1005 केजी को मल्टीप्लाई किया 1000 ग्राम से, केजी ख़त्म करके हमने ग्राम लगा दिया और 1000 लगाया, और मल्टीप्लाई जब किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट जी, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्लस करना है, जो कि हम करते आए हैं पिछली क्लास में भी, यानी सॉरी पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, तो उसे प्लस करेंगे हम जी। तो यहाँ पे हमने प्लस किया, अमाउंट लिखी हमने, जो कि है हमारे पास, ये पता नहीं ऐप में कोई प्रॉब्लम हुई है, जब क्रॉस करने के बाद पहले ख़त्म हो जाता था ये, अब ख़त्म नहीं होता, वैसे का वैसे ही आ जाता है, इसलिए ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। खैर, हम बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में ये है कि केजी उन्होंने 29 केजी और 544 ग्राम दिया, हम केजी ऊपर और ग्राम साइड पे लिख देंगे, और इसे 25 और 544 अलग अलग लिखा, फिर 36 और 350 को प्लस किया तो आंसर आ गया। प्लस करना तो हमें आता है, हमने पिछले उसमें भी किया था। अब यहाँ पे देखें 10 केजी और 200 ग्राम दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ केजी दिया था तो मैंने ग्राम के नीचे कुछ नहीं लगाया, ठीक है, लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप अपनी सहूलत के लिए ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो है, तो ज़ीरो लगाने से हमें पता ये है कि 200 का 200 वैसे का वैसे ही आ गया, और सिर्फ ग्राम यानी 65 और 10 75 ग्राम हो जाएंगे, सॉरी किलोग्राम हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं केजी और ग्राम, अगेन प्लस और अगेन आंसर, यहाँ पे आके ये कैरी किया और उससे आगे कैरी जाता गया, और
हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पे लगाते तो 1000 400 बनता ना, 430 बनता, तो 1000 का मतलब तो साफ पता चला हमें कि 1 kg कन्वर्ट हो गया और 430 अलग रह गया, तो ये अलग हो गया और 1000 यहाँ पे जाके कैरी हो गया। ठीक है, यूँ कैरी हुआ। आगे चलते हैं। माइनस का क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें भी डिफरेंस का मतलब माइनस में भी वही बात, अगेन वही हिंट दी हुई है कि 215 600 से छोटा था, तो हमें चाहिए यहाँ से केजी से एक कैरी, और केजी का कैरी का मतलब है कि 1000 ग्राम बन गया, ग्राम की तरफ आया ना, तो 1000 एक नहीं देगा, 1000 देगा। 1000 के बाद प्लस कर देंगे हम 215 को, तो हो जाएगा 1215, और फिर उसमें से 600 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 615, और यूँ हमारा आंसर चलेगा। अगेन इसमें भी यही बात है, केजी में से 110 में से हमने 345 निकाल यानी माइनस करना था, तो माइनस हम नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ से कैरी ना दें। कैरी देते ही केजी ने 1 नहीं दिया, 1000 दिया, तो 1000 इधर आके प्लस हुआ, और यूँ प्लस करके हमने बाकी का यानी 1110 इसमें से 345 माइनस कर दिया। ठीक है, और यूँ हमारा आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला, और सी पार्ट 10 kg, और नहीं मैं गलत देख रही हूँ बुक से, अच्छा 19 kg और 470 ग्राम एंड 10 kg। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख रही हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, शायद देखती हूँ, एक मिनट। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। तो 19 और 470 और 10, यहाँ पे उन्होंने ग्राम नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया एज ए यूजुअल। जैसे मैंने कहा था, अगर आपको प्रॉब्लम है आप ज़ीरो लगा सकते हैं, ज़ीरो लगाएं, और ज़ीरो में से अगर हम 5 और नीचे ज़ीरो माइनस कर रहे हैं तो 5 का 5 ही आ जाता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी माइनस करने से वही अमाउंट वैसे की वैसी आ गई। फिर 9 में से 0 माइनस किए जैसे, तो 9 का 9 आ गया, और 1 में से 1 गायब हो गया और 9 आ गया। ठीक है, और यूँ हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक टोटल। अब क्या रह गया, कन्वर्ट वाला रह गया, देखते हैं। ओके, कन्वर्ट वाला या बाकी का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अब हम आज की डायरी चेक कर लेते हैं। सो आवर टुडेज डायरी इज़ एक्सरसाइज 5A, मैंने वर्ड प्रॉब्लम समझाए हैं, वो आपने करने हैं। ठीक है, और साथ 5B, जितना मैंने 4, 5 और 6 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। नोटबुक पे कह रही हूँ बार बार, लेक्चर प्रॉपर सुने तो आप सुन लिया करें, बात समझा करें कि ये वर्ड प्रॉब्लम भी आपने नोटबुक पे करनी है। फिर टाइटल दे के एक पेज पे एक्सरसाइज 5B का, और फिर जैसे रेडी करते हैं, प्रॉपर रेडी करके प्रॉपर होमवर्क के स्टाइल में आपने पूरा होमवर्क करना है, और होमवर्क में ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और होमवर्क भी हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूँगी। जैसे ये किसी ने क्वेश्चन जो पूछा था वो मैंने सॉल्व कर दिया कि 1000 वाला जो क्वेश्चन था, मैंने उसके बारे में अच्छा खासा ब्रीफली आपको इन्फॉर्म कर दिया। उसके अलावा बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ समझ ना आए वो पूछें, और बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।